एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि जब ऊर्जा एक है और घर में एक ही माँ से बच्चे पैदा होते हैं, उनमें इतनी भिन्नता क्यों? उनकी आदत, उनका व्यवहार, उनका मन, सब कुछ भिन्न है। और इससे संशय होता है कि हम एक ही ऊर्जा से निकले हुए हैं, एक ही ऊर्जा इस संसार में चल रही है। यह प्रश्न है। सबसे पहले हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि एक ऊर्जा के ऊपर जो अलग अलग भिन्न भिन्न दिखाई दे रहा है, वह सब उसी स्रोत से, उसी ऊर्जा से ही पनप रहा है, उसी ऊर्जा से ही ऊर्जा ले रहा है, उसी ऊर्जा से ही कार्यान्वित हो रहा है, लेकिन भिन्न भिन्न दिखाई देता है। कारण क्या है? उदाहरण से समझते हैं। सूरज निकलता है, एक बच्चे को गर्मी लग रही है, एक बच्चे को गर्मी नहीं लग रही। सूरज सबके लिए निकल रहा है, लेकिन कहीं बादल दिखाई दे रहे हैं तो उनको लगता है कि आज सूरज नहीं निकला। कहीं बारिश हो रही है तो उनको लगता है कि आज सूरज नहीं निकला। सूरज, उसकी ऊर्जा, उसकी तपिश बराबर पड़ रही है पूरी दुनिया पर, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी भिन्नता क्यों? एक बच्चे को उस ही धूप में सूरज के नीचे बैठकर गर्मी नहीं लग रही और दूसरे बच्चा परेशान है, उसको अनईजी फील हो रहा है। वो कहता है मुझे छाया में ले चलो, मुझे गर्मी में नहीं रहना। अब माँ कहती है कि तुम्हें एक ही तरह का खाना खिलाया जा रहा है, तुम्हें मैं दूध पिला रही हूँ अपना, लेकिन तुम में इतनी भिन्नता क्यों? तुम्हें सूरज पसंद नहीं आ रहा है, दूसरा सूरज में बैठकर आनंदित हो रहा है। भिन्नता कहाँ है? भिन्नता है मन में, भिन्नता है इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए जाने में। इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा रहा है एक बच्चे के द्वारा, और दूसरे बच्चे के द्वारा इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जा रहा है, उसको पसंद आ रहा है, मन आनंदित हो रहा है। सूरज की उस ऊर्जा को इंद्री ग्रहण कर रही है, आनंदित हो रही है, मन आनंदित हो रहा है। सूरज की ऊर्जा को इंद्री ग्रहण कर रही है, लेकिन मन आनंदित नहीं हो रहा है, वो कह रहा है कि पसंद नहीं है यह। सूरज की ऊर्जा वही है, दोनों बच्चे भी वही हैं, और बच्चे उसी माँ से पैदा हुए हैं, उसी का दूध पी रहे हैं, उसी के द्वारा दिया गया खाना खा रहे हैं, उसी हवा में सांस ले रहे हैं, उसी घर में रह रहे हैं। लेकिन एक को सूरज की गर्मी, सूरज की रोशनी पसंद नहीं, दूसरे को सूरज की रोशनी पसंद है। सूरज की रोशनी वही है, सूरज की ऊर्जा वही है, फिर भिन्नता कहाँ है? भिन्नता है इंद्रिय और मन के द्वारा ग्रहण किए जाने में। ऊर्जा मन के अंदर है और मन उस ऊर्जा से चलायमान हो रहा है। इसीलिए बुद्ध कहते थे कि तुम्हारा मन भी आध्यात्मिक है, तुम्हारा चित्त आध्यात्मिक है। चित्त में कोई विरोध नहीं है कि वो आध्यात्मिक नहीं है। चित्त तो आध्यात्मिक है।
चित्त के ऊपर इंद्रियां जिस तरह से खेल खेल रही हैं और चित्त पर प्रभाव पड़ रहे हैं, यह इंद्रियां भी आध्यात्मिक हैं, लेकिन जो प्रभाव पड़ रहा है, इसीलिए कह रहे हैं कि चित्त आध्यात्मिक है, क्योंकि चित्त को जो ऊर्जा मिल रही है वह ऊर्जा तो एक ही है, लेकिन किस तरह से वह चित्त उस ऊर्जा से नेगेटिव और पॉजिटिव, नकारात्मक और सकारात्मक तरह से उसको ले रहा है, उससे फर्क पड़ता है। एक बच्चे को माँ खीर बना के देती है, वो खा लेता है। दूसरे बच्चे को माँ खीर बना के देती है, वो खीर फेंक देता है। बच्चा वही है, उसी माँ से पैदा हुआ है, खीर उसी माँ ने बनाई हुई है, दोनों के लिए एक ही चूल्हे में खीर बनाई हुई है। माँ की ऊर्जा वही है, चूल्हे से बनी हुई खीर की ऊर्जा वही है। फिर दोनों बच्चों में भेद क्यों? मन का भेद है। एक को अच्छा नहीं लगा, उसने फेंक दिया, एक को अच्छा लगा, उसने खा लिया। इंद्रियां ग्रहण करती हैं। इसको बुद्ध चक्षु विज्ञान कहते हैं कि आँख से जो इंद्री काम कर रही है, आँख की इंद्री जो काम कर रही है, उससे अट्रैक्शन पैदा होता है, उससे अच्छा और बुरा वो कहती है, और वो अच्छा और बुरे से फिर मन प्रभावित होता है। वहाँ से तृष्णा पैदा होती है, वहाँ से उत्तेजना पैदा होती है, और फिर वह उत्तेजना कर्म की तरफ ले जाती है। बहुत आसान है समझना, लेकिन हम समझ नहीं पाते, क्योंकि हमारा जीवन अभी उथला उथला है। हमारा जीवन अभी इसी तरह से चल रहा है जैसे हवा बह रही है, उसमें कोई स्थिरता नहीं। क्यों बार बार बुद्ध पुरुष ध्यान की सलाह दे रहे हैं? क्यों ध्यान करने को कह रहे हैं? ध्यान से स्थिरता आती है, और जब स्थिरता आती है तब दिखाई देगा कि कौन सी इंद्री कौन से भोग की तरफ, कौन सी ऊर्जा को ग्रहण कर रही है और कौन सी इंद्री ग्रहण नहीं कर रही है। कैसे मन प्रभावित हो रहा है, सकारात्मक हो रहा है, कैसे मन नकारात्मक हो रहा है। एक ही ऊर्जा से मन सकारात्मक और नकारात्मक हो रहा है। क्यों? भेद कहाँ है? क्या सूरज की रोशनी में भेद है, या सूरज की रोशनी को ग्रहण करने में भेद है? उसी पानी को पहाड़ से एकत्रित करके टरबाइन में डाला जा रहा है, बिजली पैदा हो जा रही है, और वही पानी पहाड़ से गिरता है जमीन पर, लेकिन उसको टरबाइन पर नहीं डाला जा रहा, उसके लिए कोई मैकेनिक्स इस्तेमाल नहीं की जा रही। वो बाढ़ बनकर शहरों में घुसता है और तबाही मचा देता है। क्या हुआ? पानी तो एक ही है। उसी पहाड़ से पानी निकल रहा है, उसी बारिश से, आकाश से पानी गिरा है, पहाड़ से जमीन पर आया है, लेकिन एक को टनल के जरिए टरबाइन में डाल दिया जाता है, बिजली पैदा हो जाती है। दूसरे को पहाड़ से आवारा छोड़ दिया जाता है और वह तबाही मचा देता है। क्या पानी का कोई दोष है? दोष है हम उसको किस तरह से ले रहे हैं, हम उसको किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। मैनेज कैसे होगा? मैनेज होगा बुद्धि से, विवेक से, मैनेज होगा स्थिरता से, मैनेज होगा ध्यान से। एक ही ऊर्जा है, एक ही रोशनी, एक ही रश्मियां, एक ही किरणें शरीर पर पड़ रही हैं, लेकिन शरीर को नहीं जला रही हैं, सूर्य की। और उसी सूर्य की रोशनी को, उसी सूर्य की किरण को, उसी सूर्य की रश्मियों को एक मैग्नीफाइड ग्लास से एकत्रित करके शरीर पर लगाओ, शरीर जलने लगता है। क्या हुआ? ऊर्जा तो एक ही है। अभी तक शरीर नहीं जल रहा था, अब शरीर जलने लगा। क्या ऊर्जा दो है? क्या मैग्नीफाइड ग्लास में कोई ऊर्जा है?
हम इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि हमारा मन स्थिर नहीं। जिस दिन हमारा मन स्थिर हो जाएगा उस दिन हमें चीज़ें बिल्कुल ही साफ और स्पष्ट दिखाई देने लगेंगी। इसीलिए सभी बुद्ध पुरुष कहते हैं ध्यान करो। ध्यान से तुम्हें अपनी इंद्रियों के कार्यकलापों का पता चलेगा, तुम्हें अपने मन के अंदर उठ रहे वेगों का पता चलेगा जो इंद्रियों के द्वारा उसमें संदेश भेजे जा रहे हैं। उन संदेशों का पता चलेगा, इंद्रियां किस तरह से ग्रहण कर रही हैं वह पता चलेगा। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर ध्यान नहीं, स्थिरता नहीं, मन में बेचैनी है, मन में अभाव है, मन में तृष्णा उबल रही है, मन में उत्तेजना है, उस व्यक्ति को कुछ भी नहीं दिखाई देता। और फिर वो क्या करता है? फिर वो सहारा लेता है, कोई शॉर्टकट ढूंढता है, किसी मंदिर में जाता है, किसी गुरुद्वारे में जाता है, लेकिन उसकी तृष्णा उसके पीछे उसको दौड़ाती चली जाती है। वो मंदिर में भी जाता है तो वहाँ भी वो सबसे पहले मांग करता है कि मैं मंदिर में इसलिए आया हूँ, मेरी मांग को पूरी करो। वह जो मन से मांग को पूरी करवा रहा है, जिससे क्या वह जो इस सृष्टि का करतार है, इस सृष्टि में जो ऊर्जा निहित है, जो ऊर्जा व्याप्त है, जिससे इस पूरी सृष्टि में यह जीवन चल रहा है, यह मरण चल रहा है, यह पुनर्जीवन चल रहा है, क्या उस ऊर्जा को यह पता नहीं कि किसको क्या देना है और किससे क्या लेना है? हम उसको मांग के द्वारा यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें यह दो, हमें यह कमी है। यहाँ तो सब कुछ ही पर्याप्त मात्रा में रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि कुछ देना है, किसी ने कहीं से देना है, सब कुछ ही पर्याप्त मात्रा में है। उस पर्याप्त मात्रा में हम उसको क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्योंकि हमारी इंद्रियां अभी हमारे नियंत्रण में नहीं, हमारा मन हमारे नियंत्रण में नहीं, हमारी इंद्रियां हमारे नियंत्रण में नहीं, हमारी ऊर्जा हमारे नियंत्रण में नहीं। ऊर्जा वही है, सूर्य की रोशनी वही है, लेकिन हम उसको ग्रहण नहीं कर पा रहे। हम ग्रहण करने के बजाय उसको बाहर धक्का दे देते हैं, हम उसको नकारात्मक बना देते हैं। हम कहते हैं हमें नहीं चाहिए, गर्मी लग रही है। दूसरा व्यक्ति वहीं बैठा हुआ है, वो कहता है कि मुझे इस ऊर्जा में, इस सूर्य की रोशनी में आनंद मिल रहा है। दोनों एक ही कोख से पैदा हुए हैं। कोख से पैदा होने का अर्थ यह नहीं कि उनमें एक ही ऊर्जा बह रही, ऊर्जा कोख से मिल रही है। ऊर्जा तो सर्वव्यापी है और वह ऊर्जा से ही सब बन रहे हैं। लेकिन ऊर्जा के ऊपर जो टरबाइन लगी हुई, जैसे मैंने कहा कि पानी बेग से डाला जाए और टरबाइन पर पड़े तो बिजली पैदा हो जाती है, और अगर टरबाइन पर न पड़े तो तबाही पैदा हो जाती है। टरबाइन मन की तरह है, और जो कोख में बच्चा पैदा हुआ वह मन को लेकर आया हुआ है, क्योंकि वह जो जहाँ बच्चा पैदा हुआ है, जिस कोख से पैदा हुआ है, उस माँ बाप की इच्छाएं, उस माँ बाप की वासनाएं, उस माँ बाप की तृष्णाएं, उस माँ बाप के मन से वो बच्चा पैदा हुआ है। वहाँ वो ग्रुप्स लगे हुए हैं, माँ के ग्रुप से हैं, बाप के ग्रुप से। ऐसा नहीं है कि कहीं कोई फैक्ट्री में कोई बच्चा पैदा हो रहा है, उसमें कोई वही बिजली, जिस बिजली से दूसरी फैक्ट्री चल रही है, उसी बिजली से यह फैक्ट्री भी चल रही है। ऊर्जा एक, और उस ऊर्जा को कंट्रोल करने के लिए जो इंद्रियां और मन काम कर रहे हैं वो सबके अलग अलग हैं, क्योंकि इंद्री जिस तरह से अट्रैक्ट होती है, चक्षु विज्ञान जिस तरह से काम करता है, कान से जिस तरह से सुना जा रहा है, आँख से जिस तरह से देखा जा रहा है, नाक से जिस तरह से सूंघा जा रहा है,
स्पर्श जिस तरह से त्वचा से किया जा रहा है और जिस तरह से जीभ से स्वाद लिया जा रहा है, ये सबका भिन्न है। ये भिन्न क्यों है? ये इसीलिए भिन्न है क्योंकि सबके अंदर ग्रहण करने की क्षमता, सबके अंदर अलग अलग तरह से इंद्रिय काम कर रही है, अलग अलग तरह से मन काम कर रहा है। वह अलग अलग क्यों काम कर रहा है? क्योंकि रिसेप्टिवनेस सबकी अलग अलग है। क्यों अलग अलग हुई? यहीं से संस्कार का जन्म होता है, यहीं से पूर्व कर्मों का सिलसिला शुरू होता है। यहीं से बुद्धों ने कहा कि संस्कार इस तरह से लगे हुए हैं कि आंख से देखने की प्रबल क्षमता पैदा हुई है अगर पूर्व जन्मों में, पूर्व कर्मों में, पूर्व संस्कारों में, तो इस बार भी आंख से देखने की क्षमता ज़्यादा होगी, आंख से अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि संस्कार इस तरह से लगा हुआ है। और इसी तरह से जब पहली बार कोई बच्चा जमीन पर पैदा हुआ होगा, जब पहली बार कोई व्यक्ति जमीन पर पैदा हुआ होगा, इसी को तो क्रिश्चियनिटी में एडम और ईव कहा गया। एडम और ईव जब पहली बार पैदा हुए तो बिल्कुल ही साफ, बिल्कुल ही स्वस्थ, बिल्कुल ही बिना मन के। ऐसा नहीं कि मन की क्षमता उनके अंदर नहीं, ऐसा नहीं कि उनके अंदर सोचने समझने की क्षमता नहीं, ऐसा नहीं कि उनके अंदर इंद्रियां नहीं थी, सब कुछ था, लेकिन पूरी तरह से साफ था, उसमें कोई मैल नहीं थी। इसीलिए जो कहानी कहती है कि उनको कहा गया कि यह मत करना, इसीलिए कहा गया कि विवेक का इस्तेमाल करना है। क्यों कहा गया कि यह मत करना? क्योंकि उससे फिर एक लीक पैदा होगी, उससे एक श्रृंखला पैदा होगी, उससे चुनाव करते ही इंद्रियों और मन के द्वारा चुनाव करते ही फिर एक और आशा पैदा होगी, उससे एक और नया रास्ता निकलेगा। लेकिन आज हम जिस स्थिति में खड़े हैं, इसीलिए तो बुद्ध पुरुष कहते हैं कि जन्मों जन्मों की श्रृंखला है। न जाने कितने लंबे रास्ते से हम अब इस मुकाम पर पहुँचे, और हम जिस मुकाम पर पहुँचे हैं आज हमारी स्थिति इतनी बुरी तरह से हम इतनी बुरी तरह से हम प्रभावित हो चुके हैं, इतनी बुरी तरह से हम अपनी इंद्रियां और अपने मन के द्वारा इतने मैले हो चुके हैं कि आज हमें लगता है कि एक ही कोख से 2 बच्चे पैदा हो रहे हैं, लेकिन इतनी बुरी तरह से ग्रसित, इतनी बुरी तरह से कालिक पुती हुई है अंदर। इसलिए तो वह एक पैटर्न पर चलता है, और एडम और ईव को कोई पैटर्न पर चलने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वहाँ उन्होंने चुनाव किया। चुनाव की क्षमता हमेशा है, ऐसा नहीं कि चुनाव की क्षमता नहीं, हमेशा ही चुनाव की क्षमता है मनुष्य के अंदर। लेकिन किसका विवेक जागा है, कौन क्या चुनाव करेगा, यह तो उसके ऊपर निर्भर करता है। यह तो उसकी स्पष्टता, उसकी स्वस्थता, उसकी सफाई और उसकी क्लीनलीनेस पर निर्भर करता है। इसीलिए जन्मों जन्मों की कहानी है कि आध्यात्म के मार्ग पर कोई चलता है, एक जन्म में नहीं। सफाई करते करते न जाने अपने आप को कितनी बार उसने साफ करने की कोशिश की है, कितनी बार उसने आध्यात्म के रास्ते पर चलकर ध्यान करने की कोशिश की है, कितनी बार उसने अपने विवेक और अपनी प्रज्ञा के जरिए अपने मन और अपनी इंद्रियों को देखने और समझने की और उनको नियंत्रित करने की कोशिश की है। कितनी बार उसने कितने जन्मों में जन्मों लगाते लगाते वो आज इस मुकाम पर पहुंचा है कि वो आध्यात्म के रास्ते पर चलकर ध्यान साधना पर निकला है। ध्यान कोई ऐसा नहीं है कि तुरंत ही मिल जाता है, इसीलिए ध्यान में जन्मों जन्मों लगते हैं। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि तब तक ध्यान करना है जब तक कुछ करने को शेष न रह जाए। क्यों कहते हैं?
क्योंकि ध्यान के जरिए ही मन में स्थिरता आती है, ध्यान के जरिए ही इंद्रियों में नियंत्रण आता है। और जैसे जैसे ध्यान के जरिए मन नियंत्रित होगा, इंद्रियां नियंत्रित होंगी, स्थिरता आएगी, तब उस ऊर्जा के स्रोत पर हम पहुंचते हैं। तब हम उस सूर्य की रोशनी पर उस सूर्य के दर्शन करते हैं, जिस सूर्य से समस्त लोक में ऊर्जा, समस्त लोक में रोशनी हो रही, समस्त लोक में जीवन चल रहा है। अभी हम सोच रहे हैं कि जीवन हम दे रहे हैं, अभी हम सोच रहे हैं कि हमारे कोख से बच्चा पैदा हुआ, जीवन हमने दिया, लेकिन हमें यह पता नहीं कि यह रोशनी उस सूर्य की रोशनी है। यहाँ जब सूर्य कहा जा रहा है तो सूर्य का अर्थ यह नहीं, कहने का अर्थ है एक करतारी ऊर्जा है जिससे सब कुछ पैदा होता है। लेकिन हम नहीं सोचते, हम सोचते हैं कि एक को हमारी कोख से बच्चा पैदा हुआ, हमने पैदा किया है। यह भ्रांति, यह द्वैत, यह ड्युअलिटी, यह तृष्णा, यह वासना, यह लोभ, यह मोह हमें ध्यान करने ही नहीं देता और न करने देगा। इसीलिए संतों के नज़दीक जाने की ज़रूरत है, इसीलिए बुद्धों के नज़दीक जाने की ज़रूरत है, क्योंकि बुद्ध की दृष्टि में वह सूर्य की रोशनी चमकती है, बुद्ध की दृष्टि से वह ऊर्जा निकलती है, वह स्पष्ट और साफ ऊर्जा, वह स्रोत वाली ऊर्जा। और वह स्रोत वाली ऊर्जा जब हमारे मन पर, हमारी इंद्री पर पड़ती है तो तुरंत ही हम प्रभावित होने लगते हैं, तुरंत ही हम आध्यात्म के मार्ग पर चलने लगते हैं। इसीलिए तो इतना आकर्षण है बुद्ध में, इसीलिए तो इतना आकर्षण है किसी सतगुरु में, सतपुरुष में। हम नहीं समझ पाते, हमें तो यही लगता है कि दो हाथ दो पाँव हमारी तरह चल रहा है, बल्कि हमारी तरह कपड़े भी इसके नहीं हैं, हम तो ब्रांडेड पहनते हैं, यह तो एक साधारण कपड़े पहना हुआ। लंबी दाढ़ी या दाढ़ी नहीं, मूंछ साफ, सर साफ, घुटा हुआ और एक ही तरह के कपड़े, हमें लगता है कि साधारण आदमी है बिल्कुल हमारी तरह और हमारा जैसा भी नहीं खाता होगा। लेकिन अंदर से उस ऊर्जा को हम क्या देख पाएंगे? नहीं देख पाते, लेकिन उसके बावजूद भी एक आकर्षण होता है, उसके बावजूद भी हम खींचे चले जाते हैं उसकी तरफ, लेकिन हम उसकी मान नहीं पाते क्योंकि हमारी इंद्रियां जोर मारती हैं, हमारा मन जोर मारता है, हम उसकी नहीं मान पाते। और जब वो नियम देता है, इसीलिए नियम देता है क्योंकि अभी हमारा कोई कंट्रोल नहीं, अभी हम शत विकसित अवस्था में हैं, अभी हम पूरी तरह से इतने ग्रसित हैं भोग में, इतने ग्रसित हैं इंद्रियों के विलास में, इतने ग्रसित हैं इंद्रियों के कब्जे में, मन के कब्जे में, कि हमें उस ऊर्जा का एहसास ही नहीं होता। हालांकि हम खींचे चले जाते हैं, उसके बावजूद भी हम मान नहीं पाते, उसके बावजूद भी हम नियम पर चल नहीं पाते, चल नहीं सकते, क्योंकि यात्रा बहुत प्रभावित कर चुकी है, जन्मों जन्मों की यात्रा है। लेकिन मूर्ख लोग, बेवकूफ़ लोग इस बात को नहीं मानते। क्यों? क्योंकि तृष्णा इतनी ज़्यादा है, वो कहते नहीं, इस जन्म के अलावा कुछ भी नहीं। और उनसे पूछो कि इस जन्म के अलावा कुछ भी नहीं, तो तुम बिल्कुल ही बुद्ध की तरह क्यों नहीं पैदा हुए? तुम इतने ग्रसित, इतने तृष्णा से ग्रसित, इतनी वासना से ग्रसित, इतने जड़ और इतने कुरूप क्यों पैदा हुए? तुम्हारे अंदर वह शांति क्यों नहीं? तुम्हारे अंदर वह स्थिरता क्यों नहीं? तुम्हारे अंदर वह नम्रता क्यों नहीं? तुम्हारे अंदर वह करुणा और दया क्यों नहीं जो बुद्ध के अंदर है, जो किसी सतपुरुष के अंदर है, जो किसी सतगुरु के अंदर है, जो हमें उदाहरण के जरिए हमारे सामने आए, हमें बताया, समझाया? हमारे अंदर क्यों नहीं है? अगर यही जन्म है तो फिर हम बिल्कुल ही बुद्ध की तरह क्यों नहीं? इससे यह पता चलता है कि कहीं ना कहीं हम प्रभावित हुए। लेकिन मूर्ख की बुद्धि में अभी तक यह बात नहीं आती। वो कहता नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है, न तो कोई पूर्व जन्म है, न कोई संस्कार है, न कोई कर्म है, कुछ भी नहीं होता। यह जन्म तो मिला है, इसके बाद हम नहीं होंगे, इसके बाद हम नहीं होंगे। इससे पहले भी अगर तुम नहीं थे तो तुम बिल्कुल ही बुद्ध क्यों नहीं हो? लेकिन इस बात का कोई भी प्रश्न का उत्तर हमें नहीं मिलता। लेकिन हमें दिखाई देता है सुबह सुबह 4 बजे 3 बजे एक छोटा सा बच्चा जिसके मुंह से गंदगी निकल रही है, नाक से गंदगी निकल रही है, मुंह
महीनों से नहीं धुला है, एक गंदा सा कपड़ा लेकर, थैला लेकर कूड़े घर में कूड़ा बीनता है, और एक बच्चे को सोने की चम्मच में खाना खिलाया जा रहा है, दूध पिलाया जा रहा है। उसके लिए न जाने कितने नौकर चाकर लगे हुए हैं, और एक बच्चा कूड़े के ढेर में सुबह सुबह कूड़ा बीन रहा है, और एक बच्चा स्कूल का बस्ता लेकर उस अपने माँ बाप का हाथ पकड़कर स्कूल की तरफ चला है। दोनों में भेद क्यों? अगर ऊर्जा एक ही है तो फिर दोनों में भेद क्यों? क्या कभी हमें यह समझ में नहीं आता? इसीलिए समझ में नहीं आता क्योंकि अभी हम उस तरह से सोचने के लिए हमारे अंदर वह क्षमता पैदा नहीं हुई। वह क्षमता क्यों नहीं पैदा हुई? क्योंकि हम पूरी तरह से अंदर से बंद हो गए। और बंद हमें किसने किया? बंद हमें किया हमारी ही इंद्रियों और मन के प्रभाव से। जन्मों जन्मों की यात्रा के बाद आज हम इस अवस्था में हैं जहाँ पर हम खड़े हैं। लेकिन आज भी एक मौका है, क्योंकि मनुष्य जन्म को बड़े ही सौभाग्य से मिला हुआ कहा है बुद्ध ने। बड़े भाग मानुष तन पावा। क्यों कहा? इसीलिए कि यही एक मौका है जिसमें सोचने की और समझने की क्षमता भी है। मनुष्य के अलावा किसी के अंदर सोचने और समझने की क्षमता नहीं। मनुष्य के अलावा किसी भी प्राणी में सोचने समझने की और विवेक और प्रज्ञा की क्षमता नहीं, चुनाव करने की क्षमता नहीं। मनुष्य को चुनाव करने की क्षमता दी, इसलिए वह अपना उत्थान कर सकता है। लेकिन उत्थान करेगा कैसे? अगर इंद्रियां जोर मार रही हों, अगर मन प्रभावित हो रहा है, तो फिर इंद्रियां भी उसी ऊर्जा से चल रही है। लेकिन इंद्रियां प्रभावित अट्रैक्ट करती हैं कहीं बाहर की वस्तु को, तो विवेक ही वह ऊर्जा है, प्रज्ञा ही वह ऊर्जा है। एक शुद्ध और स्फटिक, साफ और स्फटिक ऊर्जा, प्रज्ञा, जिसको बुद्ध ने कहा कि सम्यक दृष्टि हो, सम्यक संकल्प हो, तो प्रज्ञा कहा जाता है। और प्रज्ञा से पता चलता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना। और हम मूर्ख, हमारी मूर्खता का कोई ठिकाना नहीं। हमारी मूर्खता इतनी है कि हम एक कृत्य कर देते हैं और बाद में उसके लिए पछताते हैं, और हम कहते हैं कि हमारे पास पीएचडी की डिग्री है। हम कहते हैं कि हम तो एक बहुत बड़े इंटरनेशनल लेवल के, वर्ल्ड लेवल के नेता हैं। हम कहते हैं कि हम एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, लेकिन हम गलतियां करते हैं और फिर पछताते हैं। और हम उसके बावजूद भी गलती करके पछता के यह हमारे समझ में नहीं आता कि हमसे गलती हुई क्यों। जब हम अपने को पूरी तरह से प्रज्ञावान कहते हैं, विवेकवान कहते हैं, तो फिर गलती हुई क्यों? अगर गलती हो भी गई तो फिर पछतावा क्यों? इससे यह पता चलता है कि हम मूर्ख हैं, हम प्रज्ञावान नहीं। और अगर हम प्रज्ञावान होते तो हम बुद्धि की तरह होते, हमारे अंदर सम्यक दृष्टि होती, सम्यक संकल्प होता, और हम जो कृत्य कर रहे होते उसके क्या परिणाम आएंगे इसकी जानकारी हमें पहले से होती। लेकिन हम कृत्य करते हैं आज, कल उसके परिणाम क्या आएंगे इसका हमें पता नहीं होता, और फिर हम सर पकड़कर रोते हैं। और जब हमारी जेब में खोजा जाएगा, टटोला जाएगा, तो उसमें से जो डॉक्यूमेंट निकलेंगे उसमें लिखा होगा कि ये गोल्ड मेडलिस्ट है। क्या करेंगे इस गोल्ड मेडलिस्ट का? संसार में पैसा तो कमाया जा सकता है इस गोल्ड मेडलिस्ट से, लेकिन आध्यात्म नहीं कमाया जा सकता। इसीलिए जो व्यक्ति ज़्यादा अपने को प्रज्ञावान कहता है, ज़्यादा अपने को विवेकवान कहता है, ज़्यादा अपने को बुद्धि वाला कहता है, इंटेलिजेंट कहता है, उससे पूछो आध्यात्मिक दृष्टि से वो कहाँ है। बुद्ध उसको आध्यात्मिक दृष्टि से प्रज्ञावान नहीं मानते, उसको इंटेलिजेंट, इंटेलेक्ट उसका हाई नहीं कहते। लेकिन हम आध्यात्म को और संसार को बिल्कुल ही मिला देते हैं, चिपका देते हैं, उसको घोल देते हैं आपस में, और फिर यह सोचते हैं कि क्योंकि हम इंटेलिजेंट हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं, तो यह ज़रूरी है कि हम सब जानते हैं, हमें पूजा की विधि का पता है,
हमें किसी भी गुरु के पास जाकर, किसी बुद्ध के पास जाकर पूजा की विधि सीखनी होगी, ध्यान सीखना होगा। और वह क्या सिखाएगा जो पढ़ा नहीं? कबीर और नानक पढ़े नहीं, और कबीर और नानक पर आज पीएचडी करवाई जाती है, कबीर और नानक पर रिसर्च चलती है। कबीर और नानक आध्यात्मिक दृष्टि से सत्पुरुष हैं, उनको हम सत्पुरुष कहते हैं, अकाल पुरुष कहते हैं। लेकिन वो स्कूल नहीं गए। यह बात हमें समझ में नहीं आती, क्योंकि हम रैट रेस में, हम इस संसार में इतनी तेज दौड़ लगा रहे हैं कुछ पाने की, और मिलता कुछ भी नहीं। नंगे ही पांव यहाँ से जाना होता है, हाथ में राख भी नहीं होती, बिल्कुल ही खाली हाथ। और कर्मों की पोटली सर पर होती है, जो किए गए, जो इस दौड़ में कर्म किए गए, वह कर्म की रेखाएं साथ में जाती हैं, उनके ग्रुप्स साथ में जाते हैं, और वही संस्कार फिर से पैदा हो जाते हैं। फिर व्यक्ति बच्चा पैदा होता है, हमें लगता है कि बिल्कुल ही नया है, मेरी कोख से पैदा हुआ है, मेरी ही तरह होगा, बिल्कुल ही शुद्ध और साफ हूँ मैं। लेकिन मुझे अपनी गंदगी नहीं दिखाई देती। क्यों? क्योंकि कभी मैं बुद्ध के पास गया नहीं, किसी गुरु के पास गया नहीं। क्योंकि गुरु तो आईना होता है, वहाँ अपनी शकल दिखती है, वहाँ अपने कुकर्म दिखते हैं, वहाँ अपने बुरे कर्म दिखते हैं। वहाँ हम जाते नहीं और अपने को शुद्ध और साफ मानते हैं, और हमें लगता है कि हमारे कोख से जो पैदा हुआ है वो भी बिल्कुल ही शुद्ध और साफ होगा, उसके पास भी वही ऊर्जा होगी। ऊर्जा तो वही है, लेकिन बाहर से जो वह पोटली लेके आया है पुराने कर्मों की, जो उसने दौड़ लगाई है संसार में अब तक अनंत जन्मों की, वह संस्कार साथ में लेते हुए आता है, वो ग्रुप्स साथ में लेके आता है। वो ग्रुप्स फिर यहाँ स्प्राउट हो जाते हैं, फिर वो यहाँ अंकुरित हो जाते हैं, और वो सोचता है कि मैं तो एक रास्ते पर चल रहा हूँ जो मुझे लगता है कि सही है, मैं अपने विवेक और प्रज्ञा से उस रास्ते को मैंने चुना है। लेकिन उसे यह पता नहीं चलता कि वो कोई भी रास्ता चुन ले, वो वहीं पहुँचेगा जो उसके संस्कार हैं, वो वहीं पहुँचेगा जो उसने किया है पुराना। और जो भी पुराने किए की ताकत है, जो भी पुराने किए के ग्रुप्स लगे हुए हैं, जितने हार्ड ग्रुप्स लगे हुए हैं, वही कर्म फिर आगे से आ जाएंगे। लेकिन ये बात समझ में आती नहीं, इसीलिए समझ में आती नहीं। क्यों? क्योंकि हम बुद्धि से समझना चाहते हैं, हम इंटेलिजेंट हैं, हम इंटेलेक्ट से समझना चाहते हैं, हम प्रज्ञा और विवेक से नहीं समझना चाहते। हम किसी बुद्ध पुरुष के पास जाकर, किसी गुरु के पास जाकर बैठना नहीं चाहते। हमें लगता है कि वो तो टाइम का खराब करना है, टाइम वेस्ट है। संसार में कुछ कमा लेंगे, तभी तो एक स्लोगन निकला, तभी तो एक प्रोवर्ब आया, टाइम इज मनी। और आज तो एआई काम कर रहा है, उसके बावजूद भी टाइम किसी के पास नहीं है, एआई काम कर रहा है। पूरी तरह से हम मैकेनिक्स के भरोसे अपने जीवन में अपने को ढाल चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास वक्त नहीं है, ध्यान के लिए वक्त नहीं है। और हम कहाँ को दौड़ना चाहते हैं, अभी हम और कहाँ जाना चाहते हैं। हमने चाँद की यात्रा कर ली, हमने मंगल की यात्रा कर ली, हम वहाँ घर भी बना लेंगे, तो क्या हमें संतोष आ जाएगा, हमें शांति आ जाएगी? क्या हमें अब तक आ गई? जब हम पैदा हुए थे, आज अगर हम 50 साल के हैं, तो जब हम पैदा हुए थे तब तो हमारे पास बहुत कुछ नहीं था, आज बहुत कुछ आ गया। लेकिन क्या हम शांत हुए? और जब हम उस समय हमारे पास नहीं था, जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा अपने जीवन को प्रभावित समझते थे, आज जब वो वस्तुएं मिल गई, तो क्या हम शांत हो गए? क्या हम स्थिर हो गए? क्या हम में संतोष आ गया? इसलिए बुद्ध पुरुष कहते हैं कि संसार की वस्तुओं का कोई भी मेल नहीं है आध्यात्म से, कि आध्यात्मिक दृष्टि मिलेगी, आध्यात्मिक शांति मिलेगी अगर यह कमा लिया जाएगा, यह जोड़ लिया जाएगा। नहीं मिलेगी, और भी मोह पैदा हो जाएगा, लोभ पैदा हो जाएगा, तृष्णा और बढ़ जाएगी। क्योंकि मन अंधा कुआं है, इसमें जितना भी डालते रहेंगे ये बिना पैदी का है। और ऐसा नहीं है कि यह हमें समझ में नहीं आता। अपनी ज़िंदगी को अगर जब से भी होश संभाला है तब से अब तक अगर देखेंगे, पीछे के बैक
फ्लैश में जाकर अगर देखेंगे चीज़ों को, अपनी ज़िंदगी को देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि अब तक जो मिला उससे शांति आई, संतोष आया, उससे हमारे अंदर कोई प्रफुल्लता, प्रसन्नता आई। अभी कुछ दिनों पहले कोई प्रश्न कर रहे थे जिसमें मैंने वीडियो भी बनाया था कि अगर हमने तो बाल बच्चे पालने हैं, बुद्ध तो राजा थे इसलिए वन में चले गए और उनको निर्वाण प्राप्त हो गया। अगर हम भी राजा होते तो बाल बच्चे तो हमारे पलते ही हम भी वन में चले जाते। शायद वो यह कहना चाह रहे थे प्रश्न में, लेकिन उन्होंने अपनी तृष्णा को, अपनी वासना को नहीं देखा। अभी उनको यह पता नहीं कि जिस बच्चे को वो अपना कह रहे हैं, यह बच्चा जब यहाँ से प्राण इसके निकलेंगे तो ये रोक नहीं पाएंगे कि मेरा बच्चा है, अभी रुको, अभी तो मैंने इसको IIT करानी है, अभी तो मैंने इसको IIM में एडमिशन करवाना है, अभी तो इसने मेरी मृत्यु में मेरे को आग लगानी है। ये नहीं कह पाएंगे। और न इनके लिए कोई सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा होगा, न कोई इंटरनेशनल कोर्ट में जाके यह दलील और कहीं दरवाज़ा खटखटाएंगे कि मेरा बच्चा जो बिल्कुल ही अभी, जिसको मैंने इसलिए पैदा किया था कि यह मेरे मृत्यु के समय मेरे को आग देगा, मेरे सामने से चला गया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। और यह भी अपने सामने से ऐसे ही चले जाएंगे, इनको यह भी पता नहीं चलेगा कि कहाँ से यमदूत आ गए और कहाँ से इनके प्राण निकाल लिए गए, खींच लिए गए। और यह व्यक्ति यह कहता है कि मेरे पास तो बाल बच्चे हैं, मेरे तो परिवार है, नहीं तो मैं भी वन में चला जाता अगर मैं राजा होता। आदमी के अंदर विवेक और प्रज्ञा की कमी है। क्यों? क्योंकि ध्यान की कमी है। लेकिन वह समझता है कि वह सब जानता है, दूसरा मूर्ख है। ठंडे दिमाग से अगर बैठकर ध्यान किया जाए, किसी बुद्ध की शरण ली जाए, किसी गुरु से टेक्निक ली जाए कि पूजा कैसे करनी है, ध्यान कैसे करना है, तब समझ में आएगा। ऐसे समझ में नहीं आएगा कि अपने मन से ध्यान कर लिया, अपने मन से हम इंटेलिजेंट हैं, हम प्रोफेसर हैं, हमने मास्टर की डिग्री ली है तो हम ध्यान भी कर लेंगे, किसी भी तकनीक से ध्यान कर लेंगे। ध्यान तो ऊर्जा करवाती है, वह ऊर्जा जो पूरी तरह से स्पष्ट और साफ होती है। सूरज में बैठकर यह नहीं कहना पड़ता कि फिर अब हमें धूप की जरूरत है, रोशनी की जरूरत है, किरणों की जरूरत है। सूरज में बैठ गए, सूरज के नीचे आ गए तो जो जलने वाला होगा वह जल जाएगा, जो बचने वाला होगा वो बच जाएगा। इसीलिए सूरज से ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा से नया जीवन मिलता है। और जो गंदगी है, जो कूड़ा करकट है, सब जल जाता है, सब सूख जाता है, सब भस्मीभूत हो जाता है, सब मिट्टी में मिल जाता है। जीवन को अगर समझ सकेंगे तो फायदा हो जाएगा, अगर जीवन को समझ नहीं सकेंगे तो ऐसे ही चला जाएगा। मिला बहुत कम समय के लिए है और पता तो अगले पल का भी हमें नहीं, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि हमारा घर परिवार है और वो तो रहेगा तब तक जब तक हम हैं, उसके बाद भी वो रहेगा, हम तो चले जाएंगे। लेकिन यह पता नहीं कि अगले पल की ये सांस अंदर गई है, बाहर भी शायद आए या ना आए। हमें विचार करना चाहिए। बुद्ध के वचनों को पढ़ लेना, बुद्ध के ग्रंथों को, संकलित शब्दों को रट लेना, इससे कुछ नहीं होने वाला। जो भी मिलेगा वो तो ध्यान से ही मिलने वाला है। और ध्यान के लिए शरण तो लेनी ही होगी, अपने से नहीं होगा। अपने से अगर होने वाला होता तो बुद्ध के पास कोई कमी नहीं थी, घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं थी, राजमहल छोड़ने की ज़रूरत नहीं थी, और अपने बाप को भी यह कहने की ज़रूरत नहीं थी कि जिस घर में आग लगी हो उस घर से जल्दी निकल जाना बहुत ज़रूरी है। हम नहीं समझ पाते। अपने ऊपर देखने की ज़रूरत है, अपने अंदर देखने की ज़रूरत है, अपनी ज़िंदगी को अब तक देखने की ज़रूरत है और किसी बुद्ध की शरण लेने की ज़रूरत है। नमो बुद्धाय।